हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का आज भाग नंबर 2। पहला सवाल, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितना मिनट लगेंगे या कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपको बहुत ही कम समय में करने हैं। देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शेष भाग हमारे पास कितना बचा हुआ है। तो शेष भाग, ठीक है, शेष भाग क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक में से जब 4/9 माइनस कर देंगे, ये क्यों कर रहे हैं भाई। 9 भाग थे, 9 भाग में से 4 भाग भर गए तो बचे कितने। जब 9 में से 4 निकल गए तो 5 बटे, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 5/9 में से 4 निकाल दो, 5/9 भाग। ये शेष भाग जो है अभी रह गए हैं जो भरने हैं। तो ये कितने कितने समय में या कितने मिनट में भरेंगे। तो माना x मिनट में भरेंगे। तो हमने क्या मान लिया, x मिनट में भरेंगे। तो देखिए, जब इन्होंने जो चीज़ दे रखी थी वो नोट कर ली, मतलब शेष भाग जो बच गया था वो हमने निकाल लिया। फिर x मिनट हमने अपनी तरफ से मान लिया। फिर हमने क्या करना है, 4/9 लिखना है अनुपात। फिर जो हमने शेष भाग निकाला था वो लिखना है 5/9। रेशो बनाना है किसके साथ, 4/9 भाग जो भर रहा है वो कितने मिनट में, 1 मिनट में भर रहा है, ठीक है। और 5/9 भाग कितने मिनट में भर गया, ये हमने मान रखा x मिनट में। अब अंदर अंदर की गुणा कर देंगे और बाहर बाहर की गुणा कर देंगे। तो देखिए 4/9 गुणा x बराबर 1 गुणा 5/9, 9 से 9 कट गया, 4 गुणा x, ठीक है। 4 गुणा x बराबर 5 गुणा 1, ये बच गया। x बराबर आ गया 5/4 मिनट। इस सवाल का जो सही आंसर आ गया वो आ गया जी 5/4 मिनट में जो होगा वो शेष भाग को भरा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए जो है सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी, ये बताना है। तो एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर रहा, तो शेष भाग बताना है कितना बचा हुआ है, शेष भाग। तो देखिए शेष भाग कितना बचा, 16 में से 3 भाग भर गया तो बचा कितना भाई, 16 में से 3 निकाल दो तो 13 बचा और बटे 16, मतलब इतना भाग जो है वो शेष रह रहा है अभी भरने से। वो कितने देर में भर जाएगा, तो हमने मान लिया वह है, माना यह x मिनट में भर जाएगा, यह x मिनट में भरेगा। चलिए ये हमने मान लिया कि ये जो है x मिनट में भर जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका अनुपात बनाना है 3/16, बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे अनुपात। फिर जो शेष भाग निकाला उसको लिख लेंगे 13/16 अनुपात, ठीक है। उसके बाद जो समय दे रखा, देखिए 3/16 वाला भाग जो है वो 15 मिनट में भर गया तो 15 लिख देंगे अनुपात। उसके बाद 13/16 वाला हमने मान रखा कि x मिनट में भर देगा तो यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। अब अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, ये कंडीशन पिछली वीडियो में बताई थी और इसमें पहला सवाल भी कराया है बिल्कुल। अब ये हमारा बहुत ही आसान हो गया। देखिए जब करेंगे 3/16 गुणा x बराबर 15 गुणा 13/16, 16 से 16 कट गया, 3 पंजे कितना हो गया 15, 13 पंजे कितना हो गया 65। x की वैल्यू आ गई जी 65 मिनट में जो है वो भरा जाएगा। कौन सा भाग, 13/16 वाला। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता हो तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। तो इसमें एक सूत्र लगाना है हमें, m1d1/h1 कह सकते हैं w1, मतलब काम कितना हो रहा है किसी काम को, चलो w1 कह देंगे, m2d2/w2। तो देखिए इसमें क्या करना है और इस मेथड को किस तरह से इस क्वेश्चन को इसमें ऐड करना है। एक आदमी की बात हो गई तो देखिए m1 पहला है यहाँ पर एक आदमी, d1 की बात होगी कि कितने दिन लग रहे हैं, किसी काम को 1 दिन में करता है। और काम इन्होंने बताया नहीं कितना है, लेकिन किसी काम की बात कर दी तो दिनों की संख्या कितनी दे रखी 1, और काम दे रखा वो भी 1, पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर, तो 5। अब दूसरे व्यक्ति कितने दे रखे जी 5, और D2
5 आदमी मिलकर इसे 5 गुने कार्य को, काम दे दिया कितना 5 गुना, 1 का 5 गुना 5 ही तो होगा, कितने समय में पूरा करेंगे। और समय की बात हो रही, दिनों की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ तो दिन दे रखा था कितना समय। तो चलिए दिनों की संख्या निकालनी यहाँ भी, जब यहाँ भी दिन दे रखे थे तो यहाँ भी दिनों की संख्या निकालनी। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से कट गया, 5 का ना 5, और D2 की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो एक दिन में जो है, एक दिन में क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दिन में वह जो है 5 गुने कार्य को पूरा कर लेंगे। 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो वह एक दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 150 सैनिकों के लिए, 150 सैनिकों के लिए, ठीक है, 150 सैनिकों के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, 50 दिन के भोजन का प्रावधान था 20 दिन बाद, तो 150 में से, सॉरी 50 दिन के, 50 में से क्या कर देंगे, 20 दिन बाद की बात हो रही, तो 20 माइनस कर देंगे। दिन कितने बच गए जी, ये 30 दिन बच गए। लेकिन 150 सैनिकों के लिए की तो बात 100, ये तो आ गई 30 दिन की। उन्होंने कह दिया कि 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। अब शेष सैनिक कितने बच गए, शेष सैनिक, देखिए शेष सैनिक जो बचे, ये बच गए जी 150 में से 50 व्यक्ति जो थे यानी सैनिक जो थे वो चले गए, तो 100 सैनिक हमारे शेष बच गए। तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, माना x दिन तक चलेगा, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि x दिन तक चलेगा। अब इसका अनुपात बनाना है। देखिए जब 100 सैनिक थे तो यहाँ पे 100 की और 150 की बात आ गई, मतलब 100 सैनिक जब 50 चले गए छोड़कर, और टोटल कितने 150। अब इसका अनुपात बनाना, 100 के लिए 30 बना दिया कि 30 दिन बचे जब 50 चले गए थे, और 150 कितने दिनों तक चलाएंगे उस भोजन को, x दिनों तक। ये इस कंडीशन को हमने रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, ये अनुपात में बनाने के बाद इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो देखिए 100 गुणा x बराबर 150 गुणा 30, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 क्या कितना हो गया 45, यानी 45 दिनों तक जो है भोजन चलेगा। ठीक है कितने दिन तक चलेगा, 45 दिन तक। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चनों की जो है ट्रिक बनाने के लिए क्वेश्चनों को समझना और पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़े करें और पढ़ने के बाद ही क्वेश्चनों को सॉल्व करे करें। ठीक है, तो सॉल्व तभी होंगे क्वेश्चन जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा, यानी कि मजबूत होगा, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2। M1 का मतलब 120 मजदूर, ठीक है, और D1 का मतलब दिनों की संख्या यानी कि 15। किसी काम, और काम इन्होंने दिया नहीं, किसी की बात कर दी तो काम मान लिया हमने 1। M2 कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, सपोज करो X मजदूर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, D2 का मतलब कितने दिनों के लिए, ये देखिए इन्होंने दे रखा 10 दिनों में समाप्त करने के लिए, तो 10 दिन दे रखे उसी काम को। ठीक है, यहाँ पे दे रखा इसी काम को, तो काम कितना हो गया 1। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से यहाँ पे देखिए 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, x की वैल्यू आ गई 12 गुणा 15, कुल मिलाकर x की जो वैल्यू बन गई 15 दूनी 30, हाथ से लगे कितने 3, 15 का ना 15 और 3 कितना हो गया जी 18, 180 दिन। कितने दिन आ गए, सॉरी दिन कहाँ निकाल लेते हमने, तो मजदूर निकाल लेते ना, तो 180 मजदूर आ गए जी, ये 180 मजदूर आ गए और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से एक बार पुनः सुन लीजिए। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, 180 मजदूर लगाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 120 मजदूर 15 दिन ले रहे, तो 10 दिनों में अगर हमें काम को समाप्त करवाना है तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना भाई। तो देखिए यही कंडीशन थी, 180 मजदूर लगा दो, 10 दिन में काम समाप्त।
तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे, यानी कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। नए नए क्वेश्चनों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।